हेलो। तो आज का सेशन हमने अभी तक ख़त्म कर दिया है जो भी था। आज 1230 का कुछ प्रॉफिट चल रहा है और सेशन हमारा जो कि था वो ख़त्म हो चुका है। तो मैं आपको ट्रेड के लॉजिक बता देता हूँ बस, और उसके बाद मैं भी अब डे को एंड करूँगा। ठीक है। तो पहले तो मेरा आज का जो व्यू था वो टोटली नेगेटिव था। ठीक है। और फर्स्ट कैंडल में ही मेरे को पता चल गया था कि मेरे को डाउन साइड की ट्रेड देखनी है। तो जब मैंने डाउन साइड की ट्रेड जब मैंने देखी, इसको निकाल दो। ठीक है, मैं इसको भी निकाल देता हूँ। जो मेरी डाउन साइड की ट्रेड थी, पहली ट्रेड, वो कुछ ऐसी थी। मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया था। ये मेरा कुछ ऐसा था। टारगेट था मेरा 1:2 का या 3 का। 3 का था। किधर गया? ये था मेरा कुछ, मैंने यहाँ पे कहीं पे शॉर्ट किया ये, और ये मेरा कुछ टारगेट था 1:3 का, जिसमें कि मेरे को जिसमें मेरा ऐसा लगा। ऐसा लगने के बाद मैंने फिर से, मेरा जबकि पूरा व्यू डाउन साइड का था। ठीक है। फिर इसने डे के हाई के पास पहुंचा, वहाँ से फिर एक फॉल हो रहा था, और जब वहाँ से फॉल हुआ तो फिर मैंने फिर से एक ट्रेंड लाइन के ब्रेक पे यहाँ पे एक ट्रेड बनाई। ठीक है, कुछ ऐसी। इसमें मेरा टारगेट था 1:3 के आसपास का 3। ठीक है, जो कि कुछ ऐसा था। ठीक है, जिसमें से हमने एक लॉट तो बुक किया अराउंड इस जगह पे। ठीक है, और एक जस्ट अभी हमने बुक किया इस जगह पे, और ये फिर से ऊपर गया, ब्रेक इवन होके फिर से फॉल कर रहा है। हमारा यही व्यू था कि निगेटिव रहेगा, लेकिन जैसे ही इसने यहाँ पे इसको ब्रेक किया, मैंने यहाँ पे अभी जस्ट अभी एग्ज़िट किया है। कुछ टाइम पहले मैं आपको दिखा भी देता हूँ मैंने कहाँ पे एग्ज़िट किया है, टाइप किया है। मैंने 195 पे एग्ज़िट किया, एक 206 पे एग्ज़िट किया। ठीक है, और मेरी बाइंग थी पुराने डॉट की 184 और 191, मतलब कि ऐसे 188 के आसपास पड़ता है ये। ठीक है, अब मैं इसमें आपको इसमें समझाता हूँ क्या था सीन। ठीक है, इसमें आप देखो, इसमें अभी ट्रेड चली रही है, मतलब कि अभी तक मेरा एसएल भी नहीं लगा है, लेकिन मैंने यहाँ पे इसको बुक कर दिया अराउंड इस जगह पे, क्योंकि जैसे इसने ट्रेंड लाइन का ब्रेक किया तो मेरा यहाँ पर कहीं पे जाके बुकिंग हो पाई। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ क्या सीन था। पहला, जैसे कि मैं बोल रहा था आपको, मेरे को ऐसा लगा, पहला मैंने ट्रेड जो थी वो ये ली थी। मैंने आज 3 ट्रेड करी हैं। ठीक है, ये था टारगेट 1:3 का, अराउंड 4 या 5 हज़ार रुपये का टारगेट था हमारा। ठीक है, तो इसमें मेरे को ऐसे लग गया था, मैंने इसका ऐसे थोड़ा छोटा ही रखा, मैंने यहाँ कहीं पे मेरा इसका ऐसे लग गया था। ऐसा लगने के बाद फिर मैंने एक सेकंड ट्रेड ली। ठीक है, ये वाली, इसमें मैंने ब्रेक इवन पे ही कट किया, जो ये वाली ट्रेड थी, सेकंड वाली। और जो थर्ड वाली ट्रेड थी, लिया, चली 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 चली। ठीक है, थर्ड वाली ट्रेड को जो हमने लिया था, तो हमारा कुछ अराउंड 1000 के आसपास का लॉस चल रहा था। हमने यहाँ पे ट्रेड को लिया, ऊपर गया, नीचे आया, मैंने देखा ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा है, एंड देन फिर ऊपर गया, और ठीक इसी जगह मैंने इसको बुक किया, एक लॉट को। और मेरा ये था कि सेकंड लॉट को मैं यहाँ पे कहीं पे जाके बुक करूँगा। ठीक है, लेकिन कुछ नहीं हुआ, वहाँ से फिर नीचे आया, नीचे आने के बाद फिर मैंने यहाँ पे अपना सेकंड लॉट इस जगह पे कहीं पे आके बुक कर दिया। तो ये था मेरा ट्रेडिंग का सेटअप। ओवरऑल हमने जो डे था वो तो हमने पॉजिटिव ही क्लोज़ किया, लेकिन आज ना बहुत मिक्स सेंटिमेंट्स थे मार्केट के अंदर की, मतलब कि साइडवेज होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा थे, और वही मुझे लग भी रहा है कि पूरा मतलब साइडवेज जैसा ही हो गया। अब कुछ पता भी नहीं है, हो सकता है कि ऊपर जाके मेरा टारगेट दे दे, जो कि दे भी सकता है। ठीक है, लेकिन हमने सेकंड ट्रेड में अच्छे से हमने इसको मैनेज किया। बात है मैनेज करने की। ठीक है, हमने इतने अच्छे से मैनेज किया कि हमने लॉस भी कवर अप किया, एक लॉट अच्छे तरीके से निकाला भी, और एक लॉट को हमने अपने मतलब जो हमारा लॉस था, जितना हम सह सकते थे, हमने उतना सहने की कोशिश करी। हमने कोई लालच नहीं दिखाया, कोई कुछ नहीं दिखाया। ठीक है, अब लोग बोलते हैं कि या फिर टारगेट या फिर स्टॉप लॉस, वो बात तो सही है, लेकिन टारगेट से 2 बार रह गया।
स्टॉप लॉस से भी रह गया एक बार, फिर से आया, फिर से रह गया, अब ये फिर से ऊपर जा रहा है। तो जब वो प्रेशर मैं हैंडल ही नहीं कर सकता हूँ अभी फ़िलहाल के तरफ, तो मैं क्या क्यों करूँगा। और मैं लिटरली नहीं कर पा रहा हूँ भाई प्रेशर हैंडल। और आज का तो मैं बिल्कुल ही नहीं कर पाया। कल का दिन था, कितना प्यारा सा दिन था कल का। तो कल तो हमने बहुत बढ़िया ट्रेड भी ली और बहुत बढ़िया चली भी, और पहली ही ट्रेड में हमें बढ़िया नहीं पॉजिटिविटी मिली। लेकिन सेकंड ट्रेड को मैनेज करना थोड़ा भारी पड़ गया हमें, ठीक है। और ये देखो आप कि मतलब कि मैंने आज का दिन क्लोज़ कर दिया 12:30 11:30 बजे। समझ रहे हो आप, मतलब कि कितना ही सही। और ये वाली ट्रेड में देखो, अगर मैंने 1:5 का बता रहा हूँ, मैंने इसको मैंने मान लेता हूँ मिक्सअप करके, अगर मैंने यहाँ कहीं पे भी निकाला तब भी मैंने इसमें 1:2 तो मैंने आराम से कमाया। 1:2 या 1:3 के आसपास तो मैंने थर्ड ट्रेड में उठाया ही था, कुछ भी हो। बाकी उसका टारगेट तो मेरा काफ़ी बड़ा था, मेरा टारगेट तो यहाँ तक का मैं सोच रहा था, लेकिन मैंने एक लॉट यहाँ पे निकाला 206 पे, ठीक है। को मैं ऑर्डर विंडो पे दिखा देता हूँ। एक को मैंने 206 पे निकाला और एक को 195 पे निकाला, ठीक है। पहला दिखाता हूँ, पहले मैंने 2 लॉट खरीदे। मैं एक बार में दो लॉट नहीं खरीदता, मैं थोड़ा होल्ड करके देन फिर खरीदता हूँ। खरीदा मैंने, ब्रेक इवन पे निकाल दिया, ठीक है। ब्रेक इवन पे निकाल दिया, फिर मैंने बाई किया 99 पे, 95 पे, फिर से मैंने 92 पे निकाला। इसमें हमारा लॉस था कुछ अराउंड 1000 के आसपास सेकंड ट्रेड में, ठीक है। फिर थर्ड ट्रेड हमने 184 पे ऐड किया, 191 पे ऐड किया, 206 पे निकाला, 195 पे निकाला। तो कुछ ऐसा था सीन आज का हमारा ट्रेडिंग का। हमने जिस हिसाब से मैनेज किया, मैनेज तो देख भाई, मैनेज बहुत अच्छे से किया। मैं तो अपने हिसाब को 10 में से 10 नंबर दूंगा मैनेज करने के, ठीक है। लेकिन हमें जो टारगेट चाहिए था वो टारगेट नहीं मिला। और कई बार हमें ऐसा होता है ट्रेडिंग में, नहीं मिलता भाई, जो हम सोचते हैं वो नहीं हो पाता। बहुत बार हुआ कि नहीं होगा, जो तुम सोचोगे नहीं होगा। उससे होल्ड करके, प्रेशर में आके, साइकोलॉजी ख़राब करके, अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी ख़राब करके कुछ फ़ायदा नहीं है। नहीं हो रहा है, कट करो, दैट्स इट। नहीं हुआ, कट किया, हो गया भाई, दिन क्लोज किया। मौके बाद में भी आएंगे मेरे पास। आज नहीं हुआ कोई बात नहीं, कल हुआ था, आज थोड़ा बहुत निकला, कल फिर मौका मिलेगा, कल हम फिर करेंगे। लेकिन हमारी साइकोलॉजी कल अच्छी होगी। इसके चक्कर में हम और बेकार नहीं करना चाहते कि मतलब कि कैसे करके कि मैं आपको बताऊं कि भाई ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा नीचे ना ही हमारे टारगेट को ले पा रहा है, ना हमारे स्टॉप लॉस को ले पा रहा है, ठीक है। और हमारा टारगेट तो यहाँ का था 220 के आसपास का कुछ मेरा टारगेट था। पर क्या ही करें अब, जो भी है। मैंने, अब टारगेट भी मेरा बहुत जेन्युइन था भाई। ऐसा नहीं है कि टारगेट मेरा जेन्युइन नहीं था, टारगेट था मेरा डे के लो का टारगेट था, ठीक है। प्रीमियम में थोड़ा बहुत डीके हो जाता है, इसलिए मैंने 220, ठीक है। अब मेरा टारगेट जो था डे के लो का टारगेट था थर्ड ट्रेड में, यहाँ पे कहीं पे मेरा टारगेट था, ठीक है। जो कि ये नहीं दे पाया भाई, लिटरली नहीं दे पाया। तो मैंने क्या ही करता, मैंने फिर बुक किया। और अभी भी ये पूरा साइडवेज ही हो रखा है, अभी इसका कुछ भी भरोसा नहीं है कि मतलब हो सकता है टारगेट दे ना दे। अब हम देखेंगे भी नहीं और डे को करते हैं क्लोज़। और बाकी हम फिर कल करते हैं ट्रेड अच्छे से, देखते हैं कल क्या होता है क्या नहीं होता है। और मैं आपको वीकली, मैं तो देखो मंथली के उस पर एक्सपायर, मतलब मंथली एक्सपायरी ट्रेड करता हूँ। अब ये देखो, ये वीकली चेन है, ठीक है। अब वीकली चेन को अगर आप अच्छे से देखो तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, 0 0 0 0 माइनस में, ठीक है। यहाँ पे माइनस में, ना इसने अपसाइड का मूव दिया ना डाउन साइड का, पूरा साइडवेज है। और ऐसे साइडवेज से हमने थोड़ा बहुत पैसा बना लिया तो उसमें कुछ गलत नहीं है, ठीक है। हमने अपना ब्रोकरेज वगैरह हटा के भी तब भी हमने आराम से अपना 1000 रुपये के आसपास बना लिए, जो कि इनफ है भाई, ठीक है। और मैं ना ही इतना बड़ा कैपिटल यूज़ कर रहा हूँ कि मतलब कि मेरे को बहुत ही बड़ा टारगेट चाहिए, ठीक है। तो मतलब इनफ है जो भी है। और बाकी तो फिर देखेंगे डे एंड में क्या होता है। और कल का भी मैं आपको थोड़ा सिनेरियो समझा देता हूँ। कल क्या हुआ, कल क्या हुआ, कल का हमारा पूरा व्यू था डाउन, कल का हमारा व्यू था अप साइड का, सॉरी, ठीक है। आपने देखा होगा कि मैंने स्विस पर ट्रेड लिया और स्विस पर मैंने ट्रेड को बहुत अच्छे से क्लोज भी कर दिया। मैं आपको कल का दिखाता हूँ, ठीक है। हाँ, ये रहा मेरा कल का,
इसको निकालो, इसको हटाओ। कल हमने कुछ ये वाली ट्रेड करी थी, ठीक है। कल हमने यहाँ पे एंट्री बनाई थी और यहाँ पे कहीं पे एग्जिट कर दिया, ठीक है। उसके बाद इसने बहुत ही बढ़िया मूव दिया। कल मेरे मन में लालच आया कि भाई मैं थोड़ी देर और रुक जाता तो मेरे पे क्या ही प्रॉफिट होता। मैंने 4,000 कमाया, मैं 4,000 और कमा लेता, मेरे पास पूरा 8,000 रुपये का मेरा बन जाता डे, बहुत ही बढ़िया रहता, पूरा वीक अच्छा निकल जाता। बट नहीं, उससे भी मेरी साइकोलॉजी ख़राब होती कि भाई मेरे को और मिल जाएगा, और मेरे को इससे भी मेरी साइकोलॉजी ख़राब होती। बस मेरे को दो ही चीज़ सीखनी है। एक तो मैनेज करना ट्रेड को, जो कि हमने बहुत ही अच्छे तरीके से किया आज के दिन भी, ठीक है। दूसरा, ग्रीड नहीं लेके आनी है। ग्रीड कल भी नहीं थी, ग्रीड आज भी नहीं है। हो सकता है टारगेट दे दे, बट वो मैं प्रेशर नहीं झेल पाया मैं आज का जो भी था ट्रेडिंग सेशन, क्योंकि पूरा साइडवेज, और साइडवेज में कोई भी बंदा प्रेशर नहीं झेल सकता। ऑप्शन बाइंग तो हो ही नहीं सकती साइडवेज। अगर मैं ऑप्शन सेलिंग कर रहा था तो मैं सुबह को यहाँ पे कहीं पे अगर मैं पुट सेल करके बैठा होता, ठीक है। फर्स्ट ट्रेड में मेरा मान लो मेरा ऐसा लगा, और मैं सेकंड ट्रेड में यहाँ पे पुट शॉर्ट करके बैठा होता इस जगह पे, ठीक है, सुबह को। तो मैं आपको इसका एक सिनेरियो दिखाता हूँ, ठीक है। टाइम देखो 10:15, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक पुट शॉर्ट करके बैठा होता अराउंड, मान लो, हाँ इसको मान लेते हैं ATM को शॉर्ट करेंगे हम, ठीक है। 10:15 पे, ठीक है। 10 बज के पुट क्यों, कॉल शॉर्ट करेंगे ना हम, तो डाउन साइड का देख रहे थे, हाँ ठीक है। 10:15 पे ये यहाँ कहीं पे हम शॉर्ट करते, ठीक है। अगर हम सेलिंग कर रहे होते तो हमें कोई टेंशन नहीं थी, हमारा टारगेट बहुत ही प्यार से टारगेट मिलता, देख रहे हो आप। मतलब कि हम शॉर्ट भी करते तो हम ये शॉर्ट करते, यहाँ पे कहीं पे आके हम शॉर्ट करते 10:15 पे, जैसे कि निफ्टी के चार्ट पे दिख रहा था। हम यहाँ कहीं पे शॉर्ट करते, छोटा सा ऐसे लेते, टारगेट लेते 1:4 का भी लेते ना, तब भी हमें बहुत प्यार से हमें कितने पॉइंट मिल जाते, 27 पॉइंट मिलते। और अभी तक ना मेरा ऐसा लगता ना कुछ होता, क्योंकि आज पूरा दिन ही साइड में, आज ऑप्शन सेलर्स का डे है, ये चीज़ समझनी पड़ेगी हमें। आज ऑप्शन सेलर्स का डे था, तो हमने आज तब भी कमा लिया जो भी था। और उसमें भी मेरा अगर एक ऐसे लगता जो भी लगता, तब भी मेरे को यही कुछ प्रॉफिट हो रहा था 2-2.5 हज़ार रुपये का। तो इतना भी कोई गिल्ट ना लेके मैं इसी को छोड़ता हूँ, डे के क्लोज़ करता हूँ। बाकी मिलते हैं आपसे कल, बाय बाय।